टुडे नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रथम पूर्व परिषदीय परीक्षा यानी प्री बोर्ड फर्स्ट जो है क्लास 12th का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सामान्य निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। आओ अब्बा, कुल 13 प्रश्न हैं। आ में 45 प्रश्न पूछे गए, इसमें 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों के उचित अतिरिक्त आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में हम बेसिकली क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। वी डोंट टॉक अबाउट द आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खंड आ, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं जो सर्वोत्कृष्ट रचना है। मानव कण कण में व्याप्त होने के साथ ही वह सर्वाधिक निकट हमारे अंदर स्थित है। फिर भी मानव हताश, निराश, दुखी और अशांत है। इसका कारण है कि ईश्वरीय ज्ञान का अभाव। प्रश्न है कि उसे कैसे जाना जाए। ईश्वर से मिलन का सीधा सरल तरीका है ध्यान। ध्यान है देखना इन बाहरी आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से देखना। ध्यान के द्वारा मनुष्य को एकाग्र कर प्राण में आत्मा में स्थिर किया जाता है। जैसे सूर्य की बाहरी किरणों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित करने से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ध्यान द्वारा चित्त की वृत्तियों को घनीभूत होने पर चैतन्य शक्ति का दिव्य प्रकाश अमृत रस व तथा अनहद संगीत के रूप में प्रकटीकरण होता है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ध्यान आत्मा का भोजन और मुक्ति का मार्ग है, जिससे परम तत्व की परमात्मा के रहस्यों के उद्घाटन अंतर मन में होता है। ध्यान सभी धर्मों का सार तथा सभी संतों महापुरुषों द्वारा अपनाया गया मार्ग है। ध्यान के महत्व को समझे तथा किए बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक तथा आध्यात्मवादी नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान से चित्त का रूपांतरण होता है और परलौकिक के साथ साथ लौकिक रूप से भी ध्यान मानोपयोगी है। मानव के विकार शारीरिक व्याधियों के मूल हैं। इन साधनों से श्वासों की गति नियमित होती है, जिससे व्याधिकारक लंचल मन शांत होता है और अनेक प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। ध्यान से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, समय समय पर आने वाले प्रश्नों की समस्याओं का समाधान आंतरिक शक्ति से होता है। साधना से निष्क्रिय दायां मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है तथा मस्तिष्क की कार्यकुशलता शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। परम परमानंद का झरना है। इस प्रक्रिया में आनंद की रिमझिम वर्षा होती है, क्योंकि साधक की ध्यानस्थ होने पर मस्तिष्क की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो शांति तथा आनंद का कारण होती हैं, किंतु उसके लिए मन शांत होना आवश्यक है। प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु आनंद के केंद्र पर ध्यान कर उसे जागृत किया जाता है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खिन्न विचलित नहीं होता, सदैव प्रसन्न तनावमुक्त जीवन व्यतीत करता है। ध्यान की प्रक्रिया सरल है किंतु आवश्यक है। इसे जानने की तत्वदृष्टा और सुदूर से जानकर इसका नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। यह साधना एवं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा विकारों को दूर कर सुख, समृद्धि, दीर्घायु, आनंद प्रदायक है। स्वयं के अतिरिक्त परिवार एवं विश्व में शांति, मंगल भावना हेतु साधना आवश्यक है। गद्यांश के अनुसार शारीरिक व्याधियों का मूल किसे कहा गया है, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। मानव हताश, निराश व दुखी क्यों है? किसके माध्यम से मन को एकाग्र व प्राण तथा आत्मा में स्थिर किया जा सकता है? गद्यांश के अनुसार आत्म साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है? कुशाग्र बुद्धि होती है। प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए किस पर ध्यान लगाया जाता है? गद्यांश के आधार पर बताइएगी कि ध्यान की प्रक्रिया कैसी होती है। ध्यान के द्वारा मनुष्य को किस प्रकार की सुख प्राप्ति होती है। ध्यान के महत्व को समझे बिना, किए बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्यों नहीं हो सकता? प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में उठा साथ है ज्वार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानों ने कभी न मानी हार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, सागर की अपनी क्षमता है पर नाविक भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि नाविक से क्या अनुरोध कर रहा है? कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार का क्या भाव है? अब मनुष्य कब तक हार नहीं मानता? कवि ने मिट्टी के पुतले की उपमा किससे की है? कवि ने नाविक से अपनी पतवार किस तरफ घुमाने को कहा है? अथवा मन दीपक निष्कंप जलो रे, सागर में उत्ताल तरंगे, आसमान को छू छू जाएं, डोल उठे डगमग भूमंडल, अग्निमुख ज्वाला बरसाए, धूमकेतु बिजली की दुध से धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीले फेन हो,
कालजयी बने उसे दल्लोरे, कदम कदम पर पत्थर काटे पैरों को छलनी कर जाएं, श्रांत क्लांत करने को आतुर क्षण क्षण में जग बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाएं, दिवस रात आपद निपटाएं, फिर भी तुम हिमपात तपन में बिना आह चुपचाप चलो रे। कवि ने बाधाओं को दूर करने हेतु क्या बनने को कहा है? बाधाओं को किसकी उपमा दी गई है? कवि मानव को क्या करने को कहता है? 4. कवि ने कविता में किसे संबोधित किया है? मन दीपक में कौन सा अलंकार है? प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखिए। स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर काम करने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं? मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? समाचार पत्र की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? समाचार लेखन की सबसे अधिक प्रभावशाली शैली कौन सी है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह पत्र शिथिल करता पद को भरता उर्मे विद्फल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया के बच्चे घोंसलों में किस आशा में झांक रहे होंगे? अपने बच्चों का ध्यान आने पर चिड़िया की क्या दशा होती है? मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझे किसके लिए उपयुक्त हुआ है? अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? कवि के मन व्याकुल होने और कदमों में शिथिलता आने का क्या कारण है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर ज़मीनों की क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। जो सूखे में हमने अपना घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गाँव पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघों से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो, तब तुम्हें देवता 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह है कि प्रजा यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। बुआई के लिए किसान किस प्रकार से श्रम करता है? त्याग की महत्ता को किसने बताया था? इंद्र सेना पर पानी फेंकना जीजी के अनुसार क्या है? निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प सही चुनिए। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर लिखित कथनों में से कौन से सही हैं? प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे आते थे? चड्डा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए कितने रुपए देने के लिए कहा? यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा का कहानी में क्या अर्थ है? सौंदलेगर किस विषय के अध्यापक थे? लेखक की कक्षा में मॉनिटर का क्या नाम था? लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? जूझ पाठ में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता था? जूझ पाठ में आनंदा मास्टर सौंदलेगर ने किस पर कविता लिखी? खंड बा। वर्णनात्मक प्रश्न, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। कंप्यूटर मेरे जीवन में, साल की पहली बारिश, स्वच्छता एक अनिवार्य कदम, मिट्टी तेरे रूप अनेक। प्रश्न 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। कहानी और नाटक में क्या असमानताएं हैं? रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों व संवाद की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कोई 3 बिंदु लिखिए। अप्रत्याशित विषय पर लेखन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। फीचर क्या है? फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पत्रकारीय लेखन क्या है? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? स्पष्ट कीजिए। काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। कवि ने कविता की उड़ान और खिलने को चिड़िया और फूलों को किस तरह भिन्न बताया है?
कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उषा कविता के आधार पर गांव की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 11, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। रश की पुतली कौन है, उसे यह संज्ञा क्यों दी गई है? तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग का शमन कौन कर सकता है? बादल राग कविता में कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है? गद्य खंड आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। बाजारूपन से आप क्या समझते हैं? कैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? भक्तिन के स्वभाव को 2 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए जिनके कारण उसने लेखिका को अपने अनुसार ढाल लिया। जीजी इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी क्यों मानती है? जीजी के तर्कों का उल्लेख कीजिए। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा? भक्ति ने सेवक धर्म को तुलना लेखिका ने किससे की है, क्यों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया है? शाम में निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर था क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी प्रीबोर्ड 1। इट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।